तो दोस्तों, जैसे ही भारत के उपराष्ट्रपति जी श्रीमान जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसकी बदौलत पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर उपराष्ट्रपति जी ने ये इस्तीफा क्यों दिया, इसके पीछे क्या राजनीतिक दबाव है या कुछ और प्रेशराइज किया गया है। बहस का मुद्दा बन चुका है। फाइनली दोस्तों, अब जितने भी बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट लेवल पीसीएस हो, आरएस, एलडीसी, वीडियो, पटवार, इस प्रकार के तमाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक करंट का एक विषय बन चुका है, करंट जीके का एक विषय बन चुका है, जो कि यहाँ से सवाल आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही कवर करेंगे। भारतीय उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं, मुख्य तौर पर जितने अनुच्छेद हैं, उसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बढ़ चुकी है। ठीक है, तो बता दें, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने के चांस है वो आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति को कितनी शक्तियां प्राप्त है, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए भाई, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं, मुख्य अनुच्छेद हैं, उन सभी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, तो जो कि बता दें कि भारत के संविधान है ना, उसमें भाग 5 में वर्णित है उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, वो भाग 5 में वर्णित है। और आर्टिकल की बात करें दोस्तों, ये जो है 63 से अनुच्छेद 63 से 70 के बीच में जितने भी उपराष्ट्रपति से संबंधित वर्णन है वो इन 63 से 70 के बीच में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 63 से। आप देख सकते हैं आपके सामने कि भारत देश के अंदर एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये भारत का उपराष्ट्रपति है, ये पद कहाँ से लिया गया है? ये जो पद है वो यूएसए से लिया गया है। दोस्तों, ये जो पद है यूएसए यानी कि अमेरिका से पद लिया गया है। और इसी के साथ बता दें कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में लिखा गया है। इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में चांस आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। यहाँ से आगे बात करता हूँ कि अनुच्छेद आर्टिकल 64, इसमें है कि उपराष्ट्रपति, अब मान लीजिए कि एक उपराष्ट्रपति पद होगा भारत देश के अंदर, तो भारत देश के अंदर उपराष्ट्रपति तो बन गया, लेकिन उसके साथ उनको क्या पावर मिलती है वो बता देता हूँ। आप देख सकते हैं, एक राज्यसभा होती है भारत संसद के अंदर। ठीक है, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ना, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चेयरमैन यानी कि सभापति, राज्यसभा के सभापति जो हैं यानी कि राज्यसभा की चेयरमैन हैं, वो डायरेक्ट कौन होंगे? वो हमारे होंगे उपराष्ट्रपति जी। ठीक है, ये पदेन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। दोस्तों, इसको कोई इसके पद के अलावा, इसके अलावा कोई और सभापति नहीं बन सकता। ये केवल और केवल उपराष्ट्रपति के पास पावर है। ये इसके सभापति होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 64 में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं आर्टिकल 65 में ये कहता है कि राष्ट्रपति के अभाव में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों, अगर मान लीजिए भारत देश के अंदर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपना त्याग पत्र दे देते हैं, या मान लीजिए कि हमारे भारत देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या हत्या हो जाती है या किसी हमले से उनका निधन हो जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति की रिक्ति के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ये पावर जो है कौन से आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग इनके पास पावर है। यदि मान लीजिए कि देश में राष्ट्रपति की अभाव के कारण उसमें राष्ट्रपति का अगर कोई फैसला लेना हो राष्ट्रपति के पद के तौर का, तो वो सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति के पास होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति तो होगा, लेकिन इसमें भारत का राष्ट्रपति है उसका चुनाव कैसे होगा? ठीक है, तो भारत का जितनी निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जितने भी सवाल हैं, जितने भी वर्णन तथ्य हैं, फैक्ट हैं, वो सभी आर्टिकल 66 में वर्णित है। आर्टिकल 66 में जैसे आर्टिकल 66A, आर्टिकल 66B, आर्टिकल 66C, इसके अकॉर्डिंग इस प्रकार वर्णित है। आगे कंप्लीट डिस्क्राइब इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये है 66 से अनुच्छेद। इसके बाद और आगे बात करते हैं, कुछ और अनुच्छेद हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपके सामने आप देख सकते हैं, और कुछ ये अनुच्छेद हैं यहाँ पर आप चर्चा करने वाले हैं, आप देखेंगे स्क्रीन पे। आगे देखेंगे दोस्तों आर्टिकल 67। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 67, यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है।
तो आप देख सकते हैं कार्यकाल कितना होता है दोस्तों। कार्यकाल उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन आपको बता दूं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जितने सदस्य हैं उसका कार्यकाल कितना है, जो राज्यसभा है उसके जो सदस्य हैं उसके कार्यकाल है 6 वर्ष दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा कैसा, ये तो फिर कंफ्यूजन वाली बात है। कंफ्यूजन वाली बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे इस राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति, उसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष है, जो कि जितने भी पॉलिटिकल पदाधिकारी होते हैं उनका 5 वर्ष होता है। ये केवल और केवल राज्यसभा के सदस्यों के लिए है, इसके अलावा और किसी में नहीं है, बाकी सभी में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इनके पद से हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों। बता दूं कि अगर भारत देश के राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके लिए महाभियोग लगाना पड़ता है, ठीक है, यानी कि दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित होता है, उसके वोटिंग होती है, उस प्रकार वो सारा प्रोसेस होता है महाभियोग का, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति जी को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया जा सकता, इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया इसमें वर्णित है दोस्तों। आगे बात करते हैं आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 यानी कि रिक्ति की स्थिति में चुनाव। अगर मान लीजिए कि भारत का उपराष्ट्रपति किसी प्रकार त्यागपत्र दे देता है या उसकी डेथ हो जाती है, कि यानी कि किसी प्रकार XYZ रीजन से वो उनका पद जो है वो रिक्त हो जाता है, यानी कि खाली हो जाता है उपराष्ट्रपति की पोस्ट, तो उस समय क्या है कि ये आर्टिकल 68 के अकॉर्डिंग यहाँ पर संविधान में ये कानून है कि उपराष्ट्रपति का पोस्ट रिक्त होते ही उसको 60 दिन के अंदर अंदर चुनाव कराना होगा दोस्तों। 60 दिन के अंदर अंदर चुनाव कराना होगा। जैसे कि आपको बता दें कि भारत देश के जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जी हैं, उनका जो उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था 21 जुलाई को, आप देख सकते हैं 21 जुलाई 2025 को इन्होंने इस्तीफा दिया था। इसी प्रकार हम बात करें कि 60 दिन बाद में इसके 60 दिन के अंदर अंदर इनका चुनाव होना चाहिए, यानी कि तो फिर 60 दिन कब तक बन जाएंगे दोस्तों। बता दें कि 19 सितंबर 2025 तक इनका चुनाव करवाना निश्चित है, ठीक है। इससे पहले हमारे को एक नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा दोस्तों। वो ये पावर जो है कहाँ हमारे को कहाँ मिलता है ये, ठीक है, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत ये पावर दी गई है कि भारत का उपराष्ट्रपति यदि रिक्ति की स्थिति है तो उस समय 60 दिन के अंदर अंदर हमें एक नया उपराष्ट्रपति चुनाव करना होगा। तो ये तो है आर्टिकल 68। इसी के साथ आपको बता दें आर्टिकल 69 क्या कहता है कि शपथ ग्रहण। अब सब कुछ पावर वगैरह मिल चुकी है, सब कुछ वर्णन राष्ट्रपति के बारे में वर्णित हो चुका है, लेकिन अब जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा शपथ ग्रहण का भी प्रावधान हमारे अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान में है। तो वो शपथ ग्रहण का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 69 में है। इनकी अपने पद की गोपनीयता और ईमानदारी का परिचय देते हुए इस प्रकार की शपथ है वो इसमें लिखी गई है। इसके साथ अन्य कर्तव्य है वो जो कि आर्टिकल 70 में वर्णित है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग एक चुनाव प्रक्रिया के बारे में वर्णित किया गया है। हम आपको मान लीजिए कि यहाँ पर आपको आर्टिकल 66 को थोड़ा डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, ठीक है, जो सारी प्रोसेस इसमें आपको सीखने को मिलेगी। अब बता दें कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए अगर मान लीजिए आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यानी कि सबसे पहले तो आप भारत के एक नागरिक होने चाहिए, आपके पास नागरिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आप भारत के निवासी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, आपके पास भारत देश की नागरिकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं तो उपराष्ट्रपति बनूंगा, तो आप बिल्कुल नहीं बन सकते। आपकी पहली शर्त सिर्फ यही है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि 35 वर्ष या इससे अधिक आयु, आपकी एज यदि 35 वर्ष से छोटी है तो आप इसके लिए योग्य नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपकी यदि एज 35 या इससे ऊपर है तो आप इसके लिए योग्य हैं। इसी के साथ राज्यसभा सदस्य बनने की पात्रता आपके पास होनी चाहिए, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लायक आप होने चाहिए, उसके योग्य होने चाहिए। इसी के साथ किसी लाभ के पद पर, यानी कि किसी सरकारी पद या किसी गवर्नमेंट जॉब में आप ज्वाइन कर रखे हैं, ऑलरेडी किसी पोस्ट पर हैं, तो वो पद आपको क्या है कि उसको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि आपको जो जिम्मेदारी केवल उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी दे रहे हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद है उपराष्ट्रपति, उसकी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक साइड में पार्ट बी यानी कि साइड बिजनेस भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो आपको एक
सभी प्रकार के जितने भी लाभ के पद हैं वो सभी छोड़ने होंगे। ठीक है, तो ये तो है दोस्तों योग्यता। इसके अलावा कुछ और भी है योग्यता, उसके बारे में चर्चा करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये मुख्य तौर पर आपको बड़े तौर पर आपको बता दे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, यानी कि कौन सदस्य है जो इनको चुनते हैं। हम डायरेक्ट तो हम नहीं चुनते। कभी आपने देखा कि हमने उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए हमने वोट डाले हो? हमने डायरेक्ट प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को नहीं चुना है। वो कौन चुनता है? तो दोस्तों हमारे द्वारा ही चुने गए लोकसभा सांसद हैं, जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोकसभा में 543 सीटें हैं। दोस्तों बता दें कि संसद, भारत में एक संसद है दोस्तों जो कि कानून बनाने का काम करती है। तो दोस्तों इसमें बता दें कुल 2 सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा, दोस्तों आप देख सकते हैं राज्यसभा, और एक होता है लोकसभा। इसके 2 सदस्य, संसद के 2 भाग हैं। ठीक है, तो इस दोनों सदनों में जितने सदस्य हैं आप देख सकते हैं 543 लोकसभा के 543 सदस्य है। इसी प्रकार राज्यसभा के जो सदस्य हैं 245 सदस्य है। ये मिलकर जो है टोटल बनते हैं आपके 788 सदस्य है। उपराष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं, यानी कि चुनते हैं, वोट डालते हैं कि निर्वाचन चुनाव कौन करवाता है, किसके हाथ में पावर है कि वो गुप्त रूप से इसका निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा सके। तो दोस्तों भारत के अंदर एक आयोग का गठन किया गया है जिसका नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। दोस्तों यही ही है जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव करवाती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रणाली के थ्रू उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी कि कौन से विधि के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। सो आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तो मतदान प्रणाली की बात करें दोस्तों तो वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दोस्तों ये गुप्त रूप से होती है, प्राइवेट रूप से होती है, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाया जाता है, और फिर इस चुनाव के बाद फिर रिजल्ट आता है और फिर फाइनली उप राष्ट्रपति बना दिया जाता है। इसी के साथ गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, करंट जीके की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके सभी के सामने लेकर आया हूँ। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉप के क्वेश्चन देखने के लिए पार्ट 2 देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको पार्ट 2 में सारा क्वेश्चन मिल जाएगा।